अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्त मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। मा अशहदतुहुम, और ना मैंने हाजिर किया उनको, बुलाया उनको, खल्क़ समावाति वल अर्ज़, जब मैंने ज़मीनों आसमान को पैदा किया, वला खल्क़ अनफुसिहिम, और ना उस वक़्त जब उनको पैदा किया, वमा कुन्त मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दस्तो बाजू बनाने वाला नहीं हूँ। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल खुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अकरमुल अव्वलीन वल आखरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इससे पहले अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख, मोमन, मुशरिकीन और मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत के मामलात पर रोशनी डाली है। और ये जो आयत है, आयत नंबर 51 सूरह कहफ, इसमें अल्लाह ताला ने माबूदन बातिल के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया है, बताया है कि इन लोगों की क्या हकीकत और क्या हैसियत है। फरमाया मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, कि मैंने जब आसमानों को और ज़मीन को बनाया था तो इन लोगों को हाज़िर नहीं किया था, यानी इनको बुलाया नहीं था, इनसे कोई मदद नहीं ली थी, इनसे कोई मशवरा नहीं लिया था, बल्कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ये सब कुछ बनाया। इन लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये तो था कि आसमान और ज़मीन और कायनात के बनाने में इनके अमल दखल होने की नफ़ी। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वला खल्क़ अनफुसिहिम, कि जब उनको मैंने पैदा किया तो उस वक़्त भी मैंने अपनी मर्ज़ी से ही उनको पैदा किया। ये लोग जिन्होंने इन लोगों को हमारा शरीक बना रखा है, हमारे अलावा भी माबूद और अला बना रखा है, मुश्किल कशा और हाजत रवा बना रखा है, ये तो ऐसे हैं कि इन्होंने तो किसी को क्या पैदा करना था, इनको खुद मैंने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने बार बार ये फरमाया है कि इला माबूद मुश्किल कुशा हाजत रवा वही ज़ात हो सकती है जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया हो। और जिसने किसी चीज़ को बनाया ही नहीं है तो वो कैसे इला हो सकती है, मबूद होने का दावा कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये जिन लोगों ने इनको हमारा शरीक बना रखा है, ये तो उस वक़्त मौजूद ही ना थे। और फिर ख़ुद इनको मैंने खुद पैदा किया है, अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है, किसी से मशवरा नहीं किया। जब ये खुद मेरे पैदा करते हैं तो ये मेरे शरीक कैसे हो सकते हैं। वमा कुन्तु मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीना अज़ुदा, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इन गुमराह करने वालों को अपना दस्तो बाजू बनाने वाला नहीं हूँ, कि मैं अपने कामों में किसी की मुदाखलत को पसंद नहीं करता।
मैं जो करता हूँ अपनी मर्ज़ी से ही करता हूँ, ना तो इसमें किसी का मशवरा लेता हूँ, ना किसी से पूछता हूँ। बस जिस काम को मैंने करना होता है अपनी मर्ज़ी के साथ मैं उसको कर गुज़रता हूँ। मुझसे कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला के बयान करदा असूल हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने बार बार अपने कुरान में इस चीज़ अपनी तौहीद का ज़िक्र किया है। मुख्तलिफ़ पराए में मुख्तलिफ़ अंदाज में बताया गया है कि मैं ही तुम्हारा खालिक व मालिक हूँ, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। क्योंकि पैदा करने के बाद जो सबसे अहम मरहला होता है वो किसी की पैदाइश का, उसको पालने का, उसकी खाने पीने के इंतज़ाम करने का होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सारे काम भी मैं ही करता हूँ। तो जब मैं करता हूँ तो ये तो फिर मेरी मखलूक हुई। जो मखलूक है वो खालिक की हमसरी कैसे कर सकती है? मखलूक का क्या काम कि वो खालिक के सामने किसी किस्म का कोई बात करे। तो माशाअतुहुम खलक समावात, अल्लाह ताला ने अपने मबूद बर हक होने की सबसे बड़ी दलील जो कुरान पाक में बयान फरमाई है वो यही है, जिसका हम आधार कर चुके हैं कि मैं हर चीज़ का खालिक व मालिक हूँ। मैंने ही हर चीज़ को बनाया है, मेरे अलावा कोई चीज़ नहीं बना सकता। यहाँ तक कि मक्खी भी नहीं बना सकता। मक्खी तो बनाना दूर की बात है, मक्खी का एक पर नहीं बना सकता। तो जब ये सारे काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो फिर मेरी बंदगी को छोड़कर इनको मखलूक किस तरह अपना मबूद बना सकती है? तो इसलिए इन चीज़ों की वजाहत अल्लाह ताला ने फरमाई है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो इनका कोई वजूद नहीं था। जिनको ये लोग अपना मबूद मानते हैं, जिनको अपना खालिक, अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं था और उनके बनाने में मेरे शरीक होते और ना मैंने, यानी कि उनका कोई वजूद नहीं था। अगर वो होते तो फिर ही मेरी कोई मदद करते, मैं उनको बुलाता। वो तो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे। लिहाजा मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ बनाया है, इसमें कोई और शरीक नहीं है। मतलब ये कि ये मेरे ही पैदा करता है, फिर ये मेरे शरीक और तुम्हारी बंदगी और अताअत के मुस्तहिक कैसे बन गए? और मखलूक खालिक की हमसर यानी उसके बराबर कैसे हो गई? ये तो इंसानों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों का तख्लीक़ कायनात में कोई काम ही नहीं है, कोई करदार ही नहीं है, वो कैसे हाजत रवा, मुश्किल कशा और मबूद और इला बन सकते हैं? ये तो सरासर गुमराह करने वाली बात है। आगे जो कुरान पाक की आखिरी, इस आयत का आखिरी जुज़ है वो ये है कि वमा कुन्ता मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीना अज़ुदा। अल्लाह ने फरमाया कि यानी ना मैंने किसी भी मखलूक से पैदा करने में कोई मशवरा या मदद ली, और ना मैं कभी इस तरह के शरीरों और नाफरमानों को जिनका काम दूसरों को गुमराह करना और शरारत फैलाना है, अपना बाजू यानी मददगार बनाने वाला था। यानी कि मैं उनसे पूछना अपनी तौहीन समझता हूँ। ये मेरी रबूबियत के ख़िलाफ़ है, अलूहियत के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी से पूछता फिरूं कि यहाँ क्या करना और यहाँ क्या करना है। बल्कि मैं खुद हर चीज़ को जानता हूँ और हर काम अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे समझने के लिए काफ़ी है कि इस आयत में भी अल्लाह ने यही फरमाया कि मखलूक जो होती है वो खालिक नहीं होती, जो आबद होता है वो माबूद नहीं होता, जो खुद मुश्किल में पड़ने वाला होता है वो किसी का मुश्किल कशा नहीं होता, जो खुद हाजत रवा होता है, वो जो खुद हाजतमंद होता है वो किसी का हाजत रवा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें
मखलूक की है, मखलूक हैं, हमने इनको पैदा किया है, लिहाजा ये किस तरह तुम्हारे मबूद हो सकते हैं, किस तरह तुम्हारे ये पूजा के लायक हो सकते हैं, किस तरह तुम्हारे मुश्किल कशा और हाजत रवा हो सकते हैं। ये सब गलत है, कुरान में इसकी कोई दलील नहीं है। लिहाजा तुम मुझे ही अपना मबूद समझो, मुझे ही अपना मुश्किल कुशा समझो, मुझे ही अपना हाजत रवा समझो, मुझे ही अपना बिगड़ी बनाने वाला समझो, मुझे ही अपना रोज़ी देने वाला समझो। ये सारे काम मेरे हैं, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर ये काम किसी और में तलाश करोगे तो ये तुम अपने आप के साथ जुल्म करोगे और ये हकीकत नहीं है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को सही मानों में समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।